सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार रऊफ़ क्लासर के मुताबिक जहां तक इमरान खान की बात है, मुझे 2018 में इनके इलेक्शन जीतने के बाद बहुत जल्द एहसास हो गया था कि खान ने जो भी बातें की थी वो मुल्क या आवाम की खिदमत के लिए नहीं बल्कि महज वज़ीर आज़म बनने के लिए थी। 2018 में इलेक्शन जीत कर उन्होंने अभी वज़ीर आज़म का हल्फ नहीं उठाया था और वो अलीम खान के जहाज पर सऊदी अरब उम्रा करने जा रहे थे। इनके साथ बुशरा बीबी साहिबा के अलावा जुल्फी बुखारी भी थे। इमिग्रेशन के वक्त एयरपोर्ट पर पता चला जुल्फी बुखारी का नाम ब्लैक लिस्ट में है। इमरान खान ने एयरपोर्ट से निगरान हुकूमत के वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला को फोन करके कहा कि इसका नाम फौरन ब्लैक लिस्ट से निकालो। इन्हें बताया गया कि इस काम के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसका इजलास बुलाना पड़ेगा और फिर फैसला होगा। इसमें कुछ दिन लग जाएंगे। खान साहब ने हुक्म दिया कि नहीं, सब कुछ अभी करके दें। जहन में रखें कि इमरान खान अभी वजीर आजम नहीं बने थे। जुल्फी बुखारी के लिए फौरी तौर पर इजलास बुलाया गया। इस इजलास की फौरी समरी तैयार हुई और जुल्फी बुखारी का नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया गया और यूं जहाज रवाना हुआ। इस अमल में 2.5 घंटे लगे और खान साहब और इनके साथी 2.5 घंटे तक एयरपोर्ट पर रहे। इसी दिन मुझे एहसास हुआ था कि खान साहब के नजदीक इंसाफ वही है जो मुखालिफों पर अप्लाई हो। अपने और अपने डोनर्स के लिए इनका इंसाफ अलग है। जुल्फी बुखारी का नाम चंद घंटों में ब्लैकलिस्ट से निकलवा दिया, जो कानूनन 1-2 हफ्ते का अमल था। खान को इस मामले में अपनी तकरीरें, अपने हल्फ और अपने वादे याद नहीं रहे। इसके बाद इमरान खान ने वजीर आजम बनकर हर इस बात की खिलाफ वर्जी की जिसका वादा वो 20-22 साल करते रहे। वो हर बात से मुकरे। जब वो वजीर आजम थे उस दौर में इनके वीडियो क्लिप्स ही अवाम की तफरीह का जरिया थे। ताज़ा सूरत हाल देख लें। पार्लियामेंट में बलूचिस्तान के इशू पर सियासी जमातों को ब्रीफिंग का इंतजाम किया गया जिसमें तमाम पार्टियों को दावत दी गई ताकि मुश्तरका पॉलिसी बनाई जा सके। पहले तो PTI ने हामी भर ली और अपने 14 पार्लियामेंटेरियंस के नाम भी मंजूर करके दे दिए, लेकिन पीर की रात PTI रहनुमाओं ने यह शर्त रख दी कि वो इस इजलास से पहले इमरान खान से जेल में मुलाकात करना चाहते हैं। अगर इनकी मुलाकात इमरान खान से न कराई गई तो वो इस इजलास में शरीक न होंगे। कुछ तो ये कह रहे थे कि इमरान खान को प्रोडक्शन ऑर्डर पर जेल से असेंबली लाया जाए। इस पर मुझे PTI के एक पार्लियामेंटेरियन को याद दिलाना पड़ा कि इमरान खान इस वक्त असेंबली के रुकन नहीं है, लिहाजा स्पीकर कौमी असेंबली इनके कानूनी तौर पर प्रोडक्शन ऑर्डर इशू नहीं कर सकता। हाँ, इन्हें पेरोल पर रिहा करके लाया जा सकता है। इस वक्त बैरिस्टर गौहर PTI के चेयरमैन, सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल और उमर अयूब अपोजिशन लीडर है। क्या इन्हें इल्म नहीं कि इस इशू पर पार्टी का क्या मौक़िफ़ है या क्या होना चाहिए? क्या पार्टी के लोग सियासी लिहाज से बाशऊर नहीं है कि अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी तो वो इजलास में शरीक नहीं होंगे और बाइकआउट करेंगे? इस बाइकआउट का फायदा हुकूमत को होगा जो बार बार ये बात कहती है कि PTI नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज में दिलचस्पी नहीं दिखाती जो कि इस बड़ी पार्टी को दिखानी चाहिए। हैरान होंगे कि आज इमरान खान इन्हीं चोर डाकुओं के साथ क्यों बैठना चाह रहे हैं जिनके साथ वो फैटफ के हवाले से इजलास में न बैठे थे। चंद बरस कबल जब इमरान खान वजीर आजम थे तो उस वक्त फैटफ का मसला संगीन हो गया था। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के करीब था। इस पर पाकिस्तान को कहा गया कि अगर ब्लैक लिस्ट से बचना है तो फिर आपको कवानीन में तब्दीलियां करना होंगी। इस कानून साजी के लिए इमरान खान के पास अक्सरियत न थी। अपोजिशन जमातों से मदद लेने का फैसला किया गया। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने ब्रीफिंग देनी थी। जब अपोजिशन अरकान, जिनमें शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ और दीगर शामिल थे, पहुंचे तो पता चला वजीर आजम इमरान खान मौजूद नहीं है। वजीर आजम का पूछा गया तो इल्म हुआ उन्होंने चोर डाकुओं के साथ बैठकर ब्रीफिंग देने या सुनने से इनकार कर दिया है। सब हैरान हुए कि अगर मुल्क का वजीर आजम इस अहम इशू पर भी अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं तो फिर वो मुल्क कैसे चलाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान को हटाने का फैसला कराने में इस ब्रीफिंग का भी कुछ रोल था जिसमें खान ने शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिसने मुक्तदरा को यह एहसास दिलाया कि यह बंदा क्या मुल्क चलाएगा। खान वजीर आजम था तब भी अहम कौमी मामलात पर ब्रीफिंग का बाइकआउट किया था। आज खान जेल में है तो भी इसका बाइकआउट किया है। हमारा खान वाकई एक दिलचस्प किरदार है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इमरान खान के खिलाफ क्यों हैं। इस सवाल के जवाब से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आसिफ अली जरदारी पहली बार सदर बने तो इनके एक करीबी सियासतदान ने मुझे
कहा कि चले मैं आपकी जरदारी साहब से सुलह कराता हूँ। मैं हैरान हुआ और कहा कि मेरी इनसे लड़ाई कब हुई है, सुलह होनी चाहिए। बाकी वही नुसरत जावेद साहब वाली बात कि हम 2 टके के सहाफी हैं, हमारी क्या औकात कि हम मुल्क के सदर या फौज के सुप्रीम कमांडर बारे ये तस्वुर कर लें कि हमारी इनसे दुश्मनी चल रही है। क्या पिद्दी का शोरबा। इस तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हामी और वो खुद भी यही समझते हैं कि मेरा इनसे कोई मसला है। मुझे याद पड़ता है कि 2018 में शहबाज शरीफ को वजीर आला पंजाब बने अभी कुछ माह हुए थे कि मैंने इन पर एक सख्त कॉलम लिखा जिसका उन्वान था लंदन से उकाड़ा तक। ये कॉलम ईमानदार अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग से मुतल्लिक था, जिसमें इन्हें ये याद दिलाने की कोशिश की गई थी कि लंदन में तो वो इनकलाबी गुफ्तगू करते थे, लेकिन पाकिस्तान पहुंचकर वो पुरानी वारदातों में लग गए। इस कॉलम के अगले दिन इनके स्टाफ अफसर का फोन आया कि वजीर आला पंजाब आपसे नाश्ते पर मिलना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की यह खूबी रही है कि वो मीडिया पर अपने और अपनी हुकूमत की खबरों के बारे में बहुत हसास हैं। अगर इन्हें लगे कि किसी खबर में खबर देने वाले का कोई जाती मफाद नहीं तो वो इस पर जरूर कार्रवाई करते हैं। अब ऐसा कॉलम छप गया था जिसमें इनके लंदन में किए गए वादों और दावों पर संगीन सवालात उठाए गए थे, लिहाजा वो मुझसे मिलना चाह रहे थे। जिस सुबह मुझे नाश्ते के लिए बुलाया गया, शहबाज शरीफ इसी सुबह लंदन से वापस आ रहे थे। नाश्ते पर पहले इधर उधर की बातें होती रहीं। मुझे अंदाजा था कि मुझसे मिलने की वजह मेरा कॉलम था, लेकिन वो इस मौजू पर नहीं आ रहे थे। मैंने इनका काम आसान करने का फैसला किया और कहा कि सर जी, मैं कभी कभार कॉलम से गुस्ताखी कर लेता हूं। संजीदा होकर बोले कि ऐसी बात नहीं है, आपकी राय या अप्रोच से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस बात का हमें इल्म है कि आप किसी के कहने पर हमारे खिलाफ नहीं लिखते। मुझे इस दिन पंजाब हाउस में 2008 की सुबह एहसास हुआ कि एक रिपोर्टर या सहाफी के लिए ये कितना जरूरी है कि इसका ऐसा इमेज हो कि वो जिसके खिलाफ कोई खबर लगाए या कॉलम लिखे तो वो भी ये बात मानता हो कि इस सहाफी ने जो कुछ लिखा है वो इसकी जाती राय है। इसने किसी मुखालिफ के कहने पर मेरी पगड़ी नहीं उतारी। यही चीज हम सहाफियों का सबसे बड़ा सेफ गार्ड होता है। एक सहाफी को इसकी साख और गैर जानिबदारी ही बचा सकती है, न कि किसी जमात की तर्जुमानी।